आप सबको याद है ना, पिछली बार हमने सुना था कैसे देवराज नामक एक ब्राह्मण जिसने जीवन भर अधर्म, छल और पाप किए, सिर्फ एक साधारण सी बात शिव पुराण का श्रवण करने से सारे पापों से मुक्त हो गया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सचमुच सिर्फ सुनने भर से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? यहीं छुपा है श्रवण और संकल्प का रहस्य। जैसे पेंडुलम किसी दिशा में मोड़ बदल देता है, वैसे ही एक क्षणिक सही निर्णय पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। देवराज का जीवन बिल्कुल एक क्वांटम लीप जैसा था। अचानक अप्रत्याशित बदलाव। जब यमराज के दूत उसे लेने आए तो शिवदूतों ने मार्ग रोक लिया। सोचिए, पापी ब्राह्मण के लिए देवदूतों में झगड़ा। शिव पुराण की महिमा यहीं नहीं रुकी। स्वयं यमराज ने शिवदूतों का सम्मान किया, मानो रेड कारपेट बिछा दिया हो। आखिरकार देवराज को भगवान शिव के चरणों में स्थान मिला। तो दोस्तों, ये कथा यही नहीं सिखाती कि पाप का परिणाम क्या है, बल्कि ये भी बताती है कि आखिरी क्षण में भी जीवन बदल जाता है, बशर्ते सही साधना और संकल्प हो। अब आप में से कई सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ कथा सुनना ही काफी है? सूत जी यहाँ एक गहरा मोड़ लाते हैं। वो कहते हैं, हे शौनक मुनि, अब मैं तुम्हें एक और गोपनीय और दिव्य कथा सुनाता हूँ जो वैराग्य और शिव भक्ति का सार बताती है। अरे, क्या आपने कभी वैराग्य शब्द सुना है? ये वही अवस्था है जब व्यक्ति मोह, माया यानी सेंसरी ओवरलोड जैसे मोबाइल की नोटिफिकेशन से ऊपर उठ जाता है। अब सोचिए, शिव भक्ति क्या है? केवल पूजा, पाठ या घंटी बजाना नहीं, बल्कि अपने भीतर की इंटरनल प्रोसेसिंग यूनिट यानी अंतरात्मा में भी शिव को बैठा लेना। सूत जी स्पष्ट करते हैं, सुनो, ये कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। आइए, अब मैं आपको लिए चलता हूँ समुद्र किनारे उस रहस्यमय ग्राम की ओर, जहां अगली कथा जन्म लेती है। तो कहानी शुरू होती है समुद्र तट के पास, वाशकल नामक गांव में। यहाँ के लोग धर्म से पूरी तरह विमुख थे, यानी नैतिकता उनके लिए डेड बैटरी जैसी हो गई थी। अब आप पूछेंगे, आखिर ऐसा गांव कैसा होता है? चलिए कल्पना कीजिए, जहां चोरी, छल, कपट और स्वार्थ हर रोज का यूजर इंटरफेस हो। वहां अच्छाई मायूसी की तरह छुपी रहे। ऐसी जगहों को हम मोरल ब्लैक होल भी कह सकते हैं। इन लोगों के जीवन में एथिकल एल्गोरिदम का कोई स्थान नहीं था। बस जो भी फायदा मिले वही धर्म। पर क्या हमेशा ऐसा ही चलता रहता है? इतिहास गवाह है, जब समाज पूरी तरह अंधकार में डूब जाता है, तब बदलाव की कोई ट्रिगर इवेंट जरूर आती है। सोचिए, एक गांव जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, और उसी गांव में रहता था बिंदुक, एक ब्राह्मण, पर उसके कर्म ब्राह्मण जैसे नहीं थे। अब आप कहेंगे, ब्राह्मण और दुष्टता? लेकिन बिंदुक के बारे में गांव में चर्चा थी कि वह नास्तिक है, यानी उसे ईश्वर और धर्म में कोई आस्था नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वह वेश्यागामी भी था। नैतिकता, धर्म और समाज के नियम, इन सब से बिंदुक की दूरी उतनी ही थी जितनी आसमान से जमीन की। अब यहाँ पर एक शब्द आता है, दुराचारी, यानी वह व्यक्ति जो सदाचार से भटक चुका हो। उसके लिए नियम केवल दिखावा थे। आप सोच सकते हैं, ऐसे इंसान की दुनिया कैसी होती होगी? क्या कभी उसके भीतर पछतावे की कोई हल्की सी किरण भी चमकती थी? आइए बिंदुक की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरें। अब कहानी में आती हैं चंचुला, बिंदुक की पत्नी। नाम सुनकर ही मन में चंचलता की छवि आती है, पर उसकी आत्मा कितनी मजबूत थी, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बुरे हालात में भी अपने सिद्धांतों पर कायम रहे? चंचुला ऐसी ही थी प्रारंभ में, पूरी तरह सती, पतिव्रता और धर्मपरायण। यहाँ एक शब्द है, पतिव्रता, यानी अपने पति के प्रति संपूर्ण निष्ठा रखने वाली, और धर्मपरायणता, सोचिए जैसे कोई कंपास है जो हमेशा उत्तर दिशा ही दिखाता है, वैसे ही चंचुला का जीवन धर्म की ओर ही मुड़ा रहता था। अब आप पूछेंगे, पति अगर दुष्ट हो तो पत्नी क्यों इतनी निष्ठावान रहे?
यही तो असली संघर्ष है इस कहानी का, और इसी में छुपी है चंचुला की असाधारणता। आइए अब जानते हैं कि बिंदुक की बुराइयां चंचुला के जीवन को कैसे प्रभावित करती थीं। कल्पना कीजिए, एक छत के नीचे दो विपरीत ध्रुव, एक ओर बिंदुक जो धर्म से विमुख और दूसरी ओर चंचुला जो धर्म की मिसाल। आप सोच रहे होंगे, ऐसे माहौल में क्या कभी शांति रह सकती है? यहाँ संयम नामक तकनीकी शब्द महत्वपूर्ण बन जाता है, यानी खुद को नियंत्रित रखने की शक्ति। बिंदुक अगर बार बार सीमाएं लांघता था तो चंचुला उतनी ही मजबूती से संयम और धर्म में स्थिर थी। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक द्वंद्व था, जैसे दो पहलवान हर दिन एक नया दांव पेंच आजमाते। कभी कभी चंचुला ने खुद से सवाल किया, क्या मेरा धर्म पालन व्यर्थ है? शायद आप भी ऐसा सोचें जब हालात आपके खिलाफ होते हैं। लेकिन यही चंचुला की असली परीक्षा थी। वो डगमगाई नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलती रही। अब जरा उस पल की कल्पना करें जब चंचुला को एहसास हुआ कि उसके पति की बुराइयां कभी खत्म नहीं होंगी। कई बार उसने सोच लिया था, क्या मुझे भी बदल जाना चाहिए? क्या धर्म सिर्फ किताबों की बातें हैं? यहाँ आत्मबल यानी खुद को भीतर से संभालना उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। कई रातें उसने जागकर बिताईं, कभी चुपचाप भगवान से सवाल किए, कभी आंसू बहाए, लेकिन हर सुबह वह नई ऊर्जा से अपने आदर्शों पर लौट आती। अब आप सोचेंगे, इंसान कब तक अकेला लड़ सकता है? लेकिन चंचुला के लिए उसकी आस्था ही उसका कवच थी, और यही उसके संघर्ष की खूबसूरती थी। तो दोस्तों, बिंदुक और चंचुला की कहानी हमें दो शब्दों पर सोचने को मजबूर करती है, निष्ठा और आशा। कई बार लगता है कि दुनिया की बुराइयों के सामने अच्छाई हार जाएगी, खासकर जब आपके सबसे करीब का इंसान ही राह भटक जाए। आज के समय में भी क्या हम चंचुला जैसी निष्ठा दिखा सकते हैं? अब आप पूछ सकते हैं, आखिर चंचुला को क्या मिला? जवाब है आत्मसंतोष और वह शक्ति जो केवल सच्चे आचरण से मिलती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हमें सोचने को प्रेरित करती है, क्या हम भी विपरीत परिस्थितियों में अपने सिद्धांतों पर टिक सकते हैं? आखिर यही असली धर्म है। चंचुला एक सीधी सादी स्त्री थी, उसकी आंखों में सपने थे और दिल में शांति। लेकिन जब उसने अपने पति को रोज अधर्म में लिप्त देखा, उसका विश्वास डगमगाने लगा। अब आप सोचेंगे, क्या महज देखने से भी आदमी बदल जाता है? जी हाँ, मनुष्य का मन समुद्र की तरह है, उसमें अच्छे बुरे विचार लहरों की तरह उठते गिरते हैं। अनुकूलन, एडेप्टेशन और सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर जैसे मनोवैज्ञानिक शब्दों को आप ऐसे समझें, जैसे नमक का घोल हर चीज को डुबो देता है, वैसे ही बुरे संग से अच्छाई भी धुंधली पड़ने लगती है। अब सोचिए, अगर आपके सबसे करीबी इंसान पति या पत्नी रोज पाप और छल का रास्ता चुने, तो आप क्या करेंगे? शुरू में शायद आप रोकने की कोशिश करेंगे, ये मत करो, ये गलत है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप सामूहिक नैतिकता, कलेक्टिव मोरालिटी और मूल्य संक्रमण, वैल्यू ट्रांसमिशन के प्रभाव में आते हैं, आपकी चेतना भी शिथिल होने लगती है। चंचुला ने भी वही झेला, रोज के झगड़े, अपमान, सहयोग की कमी, और जब दुहक की सीमा पार हो गई तो उसने भी जीवन को जैसे तैसे जीने का रास्ता चुन लिया। क्या आप मानेंगे कि रिश्तों का जहर भी धीरे धीरे असर करता है, जैसे धीमा जहर शरीर को गला देता है? अब यहां से कहानी में आता है असली मोह। चंचुला के मन में द्वंद्व शुरू हो गया था। अंदर से आवाज आती, ये गलत है, लेकिन बाहर की दुनिया उसका समर्थन नहीं करती थी। ये संघर्षात्मक प्रेरणा, कॉन्फ्लिक्टिंग मोटिवेशन और संज्ञानात्मक असंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस की स्थिति थी। आम भाषा में कहूं तो मन भीतर से चिल्ला रहा था, पर व्यवहार विपरीत हो रहा था। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने सही जानकर भी गलत किया हो? चंचुला भी छल, कपट और विषय वासना में डूबने लगी।
लेकिन उसके भीतर का इंसान कभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। अब एक कहानी सुनिए। कहते हैं जब कोई कुएं में गिरता है तो शुरू में उसे बाहर निकलने की उम्मीद होती है, लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती है रोशनी कम होती जाती है। चंचुला और उसके पति भी धीरे धीरे पाप के कुएं में फांसते गए। अनैतिकता, इमोरैलिटी और आदत का बंधन, हैबिचुअलाइजेशन, ऐसे जाल हैं जो धीरे धीरे मनुष्य को जक लेते हैं। सोचिए, क्या पाप की आदत एक बीमारी जैसी है जिसे समय रहते ना रोका जाए तो वो इंसान की आत्मा को खोखला कर देती है? यही हुआ। अब दोनों पति पत्नी विषयों और पापों में पूरी तरह डूब चुके थे और बाहर निकलने का रास्ता नर नहीं आ रहा था। लेकिन रुकिए, क्या हर कहानी का अंत अंधेरे में होता है? अब आप पूछेंगे, क्या चंचुला कभी अपने पुराने स्वभाव में लौटी? जीवन में जब सब कुछ छिन जाता है तब कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण बाकी रह जाती है। आत्म परिवर्तन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और मनोवैज्ञानिक पुनर्निर्माण, साइकोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन, ये वो ताकतें हैं जो सबसे गहरे अंधेरे में भी मनुष्य को नया रास्ता दिखाती हैं। जब चंचुला ने अपने और अपने पति के पतन की गहराई महसूस की तो उसके भीतर से एक तप निकली। क्या अब भी सब कुछ खत्म हो गया है या फिर अंत यही है? इसी सवाल के साथ हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। जवाब अगले अध्याय में छिपा है। कभी आपने सोचा है, अगर आज आपके सामने आपका पूरा जीवन चलचित्र की तरह चल जाए तो उसमें सबसे गहरा रंग कौन सा होगा? कर्म का। चलिए, आज मैं आपको एक ऐसे दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक की कहानी सुनाता हूं जिसकी किस्मत खुद उसके कर्मों से बंधी थी। बिंदुक नाम में कितना शांति, लेकिन उसकी हरकतों में छुपा था अंधकार। उसने अपने जीवन में सिर्फ स्वार्थ, लालच और छल का रास्ता पकड़ा। क्या आप मानते हैं कि कर्म का कोई मोल नहीं? आइए उसकी कहानी से जानते हैं कि कर्म फल यानी कर्म का परिणाम कैसे हर किसी को ढूंढ ही लेता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या बिंदुक को कभी पछतावा हुआ? जवाब है शायद नहीं। उसने अंतिम सांस तक अपने बुरे कर्मों को दोस्त जैसा सीने से लगाए रखा। मृत्यु यानी द ग्रेट इक्वलाइजर सबका इंतजार करती है, चाहे आप राजा हों या कोई पापी। बिंदुक भी उसी कड़ी में जुड़ गया और उसकी यात्रा शुरू हुई बॉन्ट एक बेहद डरावनी दिशा में। यहीं से खुलता है पहला पर्दा। क्या सच में मृत्यु के बाद कर्मों का हिसाब किताब होता है? चलिए अगले हिस्से में जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। मौत के बाद किसका स्वागत कौन करता है? यमदूत। आपने यमदूत शब्द सुना है ना? डेथ मैसेंजर्स, वो अदृश्य प्राणी जो आत्मा को लेकर जाते हैं परलोक के रास्ते। अब सोचिए, बिंदुक की आत्मा भय में कांप रही थी। यमदूत आए, कोई चांदी की पालकी नहीं, न कोई स्वागत गीत, बस लोहे की जंजीरों जैसी सर्द हवा और छायाओं का भयंकर घेरा। यहाँ एक तकनीकी शब्द है, आत्मिक प्रत्यारोपण यानी सोल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कंप्यूटर की फाइल ट्रांसफर होती है, वैसे ही आत्मा को एक लोक से दूसरे लोक में पहुंचाया जाता है। अब आप कहेंगे, क्या आत्मा को दर्द होता है? तो मान लीजिए जैसे किसी कंप्यूटर का हार्ड डिस्क अचानक फॉर्मेट हो जाए। आत्मा की स्मृतियां, उसके कर्म, सब कुछ खुला रहता है और यही सबसे बड़ी पीड़ा है। तो जब यमदूत बिंदुक को नरक की ओर ले गए, तब उसकी यात्रा का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। अब असली न्याय की बारी थी। आप तैयार हैं सुनने के लिए कि वहां क्या हुआ? कई लोग सोचते हैं नरक तो बस एक डराने वाली कहानी है, लेकिन जरा सोचिए अगर वो सचमुच अस्तित्व में हो। नरक यानी सफरिंग करेक्शनल फैसिलिटी, जहां हर पाप का ब्यौरा रखा जाता है। बिंदुक जब वहां पहुंचा तो सामने था अंधकार, चीखें और आग जैसी जलन। उसका स्वागत किसी देवता ने नहीं, बल्कि भयंकर दिशाओं से आती दर्दनाक चीखों ने किया। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल डायलॉग सुनाता हूं। हे यमदूत, क्या मैं क्षमा का अधिकारी नहीं? यमदूत बोले, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे न्यायाधीश हैं। सोचिए, कोई वकील, कोई जज नहीं,
सिर्फ कर्मों की गिनती। यहाँ दूसरा तकनीकी शब्द, कर्म रिकॉर्डिंग सिस्टम। इमेजिन एक ऐसी कॉस्मिक वीडियो रिकॉर्डिंग जिसमें आपके हर अच्छे बुरे काम का डेटा सेव रहता है, और इस डेटा के आधार पर बिंदु को भयानक यातनाएं दी गईं। हर झूठ, हर धोखे का फल उसे अनगिनत बार भुगतना पड़ा। अब सोचिए, अगर आज आपके कर्म रिकॉर्ड हो रहे हों तो आप किस सूची में होंगे? अब बात आती है अनगिनत समय यानी एंडलेस पनिशमेंट। समय की धारणा यहां बदल जाती है। एक सेकंड भी सदियों जैसा लगता है। बिंदु को वहां हर क्षण तड़पना पड़ा, शरीर नहीं, आत्मा की पीड़ा। सोचिए, जैसे कोई घड़ी बिना रुके आगे बढ़ती जाए और आप बस उसी पीड़ा में फांसे रहें। अब आप पूछेंगे, क्या वहां से कोई निकल सकता है? तो मानिए, नरक एक फीडबैक लूप की तरह है। जब तक सीख नहीं मिलती तब तक वही सजा दोहराई जाती है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक बार एक संत ने कहा, पाप का फल समय से नहीं, समझ से छूटता है। लेकिन बिंदु को यह समझ बहुत देर से आई। तो क्या हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं या बिंदु की तरह बस तड़पते रहेंगे? सोचिए, ये सवाल आपके और मेरे लिए है। अब कहानी के अंतिम मोड़ पर आते हैं। सीख, क्या बिंदु की यातना सिर्फ उसकी थी या हम सब के लिए कोई संदेश है? कर्म यानी कॉज एंड इफेक्ट। हमारी हर सोच, हर काम का परिणाम तय करता है। यूनिवर्स का अपना जस्टिस एल्गोरिदम है, जिसे आप चाहें तो कॉस्मिक जस्टिस मशीन मान सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच्चे प्रायश्चित से सब कुछ बदल सकता है? तो जवाब है हाँ। जब तक सांस है, बदलाव संभव है। बिंदु की गलती यही थी कि उसने समय रहते नहीं बदला। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आज यमदूत आपके दरवाजे पर आ जाएं, तो क्या आप तैयार हैं अपने कर्मों का सामना करने के लिए? तो दोस्तों, चलिए आज से अपने कर्मों का लेखा जोखा रखें। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि कर्म की गिनती कभी भी कहीं भी शुरू हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है, कोई क्यों अधर्म के रास्ते पर चल पड़ता है? यही सवाल मुझे हमेशा परेशान करता था। मान लीजिए, एक साधारण इंसान, उसके पास विकल्प है और वह बार बार छोटे झूठ बोलता है, दूसरों का हक मारता है। शुरू में उसे कुछ महसूस नहीं होता, जैसे कि उसने मोरालिटी कंपस की सुई अपनी मर्जी से घुमा दी हो। पर धीरे धीरे उसका अंतरात्मा यानी कॉन्शियंस चुप होता जाता है। यही है पतन की शुरुआत, एक छोटी सी चूक जो धीरे धीरे आदत बन जाती है। अब आप सोच सकते हैं, अगर सब कुछ सामान्य लग रहा है तो नुकसान क्या? यही तो है, शुरुआत में अधर्म मीठा लगता है, पर इसका फल कड़वा होता है। मैंने एक बार एक कहानी सुनी थी। एक राजा हर दिन थोड़ा थोड़ा अन्याय करता गया। शुरुआत में उसे कुछ नहीं हुआ, पर समय के साथ उसका राज्य, उसका मन दोनों ही टूटने लगे। तो ये अधर्म की राह है, जहां हर कदम आपको विनाश की ओर ले जाता है। क्या हम समय रहते रुक सकते हैं? ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। कहानी का दूसरा पहलू क्या है? जब अधर्म की राह पकड़ ली तो विनाश कब और कैसे आता है? अब मान लीजिए, एक व्यापारी है जिसने ग्रीड यानी लालच और डिसीट मतलब धोखे को अपना धर्म बना लिया। शुरुआत में मुनाफा होता है, पर जैसे जैसे ये बढ़ता है, वैसे वैसे उसका मन डर से भर जाता है। अब आप पूछेंगे, डर किस बात का? उसके अपने लोग ही उस पर शक करने लगते हैं। समाज का विश्वास डगमगाने लगता है। मेरे एक मित्र थे जिन्होंने अपने जीवन में एक बार बड़े लाभ के लिए गलत रास्ता चुना। सालों बाद उन्होंने खुद कहा, हर रात नींद उड़ जाती थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। यही है वो विनाश जो अधर्म की राह से आता है, भीतर और बाहर, दोनों तरफ से। तो क्या आप तैयार हैं इस विनाश का सामना करने के लिए, या वक्त रहते मुड़ना चाहेंगे? सोचिए, जवाब आपके भीतर छुपा है। अब चलिए एक नई शुरुआत की ओर। हर पतन के बाद क्या उन्नति संभव है? यहाँ भगवान शिव की कथा हमें रास्ता दिखाती है। मान लीजिए,
एक व्यक्ति अपने पापों से इतना घिर चुका है कि उसके पास कोई आशा नहीं बची। तब उसे याद आता है भगवान शिव का स्मरण या कथा श्रावण यानी कथा सुनना। उसकी आत्मा को झकझोर देता है। अब आप सोच सकते हैं, क्या इतना आसान है? देखिए, रिपेंटेंस यानी पश्चाताप और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये ऐसे तकनीकी शब्द हैं जिनका अर्थ है भीतर से बदलाव। मेरे दादाजी ने एक बार कहा था, अगर मन से पछतावा हो तो भगवान शिव तक पहुंचने के रास्ते खुल जाते हैं। एक तपी हुई धूप में छांव जैसी राहत मिलती है। तो अगर आप अधर्म के गर्त में हैं तो शिव कथा, स्मरण और पश्चाताप की साधना यही है आपके पुनरुत्थान के असली साधन। अब सवाल उठता है, क्या पश्चाताप के बाद सच्चा बदलाव संभव है? यही है वैराग्य का रहस्य। कल्पना करें, वो व्यक्ति जो कभी अधर्म में डूबा था, धीरे धीरे विवेक और डिस्पैशन मतलब वैराग्य की ओर बढ़ता है। क्या मेरे जैसे साधारण इंसान में ये शक्ति है? आप पूछ सकते हैं। मेरी अपनी जिंदगी में मैंने कई बार देखा है, जब कोई गहरे पछतावे के बाद भगवान शिव में लीन होता है तो उसका व्यवहार, उसकी सोच सब बदल जाते हैं। एक बार एक साधु से मिला था जो कहा करते थे, वैराग्य कोई अचानक नहीं आता, ये तो तप, ध्यान और बार बार खुद से सवाल पूछने की प्रक्रिया है। तो चलिए, अगर आप भी भीतर से बदलना चाहते हैं तो वैराग्य की राह पकड़िए। ये राह मुश्किल जरूर है, पर मंजिल बेहद सुंदर है। अब आते हैं सबसे अहम पड़ाव पर, मोक्ष यानी अंतिम मुक्ति। क्या ये सिर्फ संतों या ऋषियों के लिए है? अब आप कहेंगे, हमारे जैसे आम लोग क्या मोक्ष पा सकते हैं? बिल्कुल, मोक्ष का अर्थ है इमेंसिपेशन यानी बंधनों से आजादी, और सेल्फ रियलाइजेशन, अपने असली स्वरूप की पहचान। मेरे कथाकार गुरु हमेशा कहते थे, मोक्ष कोई जादू नहीं, ये तो निरंतर साधना, सत्य और शिव की शरण में जाने का परिणाम है। एक बार एक बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, मैंने जीवन में गलतियां की हैं, क्या मुझे मुक्ति मिल सकती है? मैंने कहा, अगर शिव का नाम सच्चे मन से लोगे तो हर गलती क्षमा हो सकती है। तो दोस्तों, चाहे आप किसी भी दौर में हों, अधर्म से मुक्ति, वैराग्य और अंततः मोक्ष हर किसी के लिए संभव है। बस एक कदम उठाने की देरी है। आगे की कथा में जानिए कैसे चंचुला अपने पापों के प्रायश्चित से फिर से धर्म और भक्ति के मार्ग पर लौटी और कैसे भगवान शिव की कृपा से उसे भी मोक्ष प्राप्त हुआ। भोलेनाथ की यह अद्भुत कथा यहीं समाप्त होती है, पर भक्ति की यह यात्रा निरंतर चलती रहती है। जो शिव को हृदय से पुकारता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस भक्ति संदेश को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शिव पुराण वाचन मंडल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जब अगला भाग आए तो आप सबसे पहले सुन सकें महादेव की अगली दिव्य कथा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, नमः शिवाय।